हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप दोनों को सबसे पहले गुड इवनिंग। आप दोनों को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, एक अच्छे स्माइल के साथ। आज का क्लास आपका बहुत अच्छा होगा क्योंकि आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का सवाल करेंगे, अच्छे से सवाल। और इसमें सवाल करेंगे छोड़ने वाला। आप अक्सर सवाल देखते होंगे कि छोड़ने वाला सवाल भी आता है इसमें, ठीक है। उस सवाल करेंगे और सवाल को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले आप एक जोश के साथ बोलिए, आई एम रेडी सर। आई एम रेडी सर, जल्दी बोलिए आप। क्या आपने कमेंट कर दिया? चलिए अब हम सवाल करेंगे और सवाल करेंगे बेस्ट एंड लेटेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो क्या आप ये दोनों काम किए? ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा जल्दी से। ये दोनों काम आपको पहले करना पड़ेगा क्योंकि बाद में आप लोग नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब क्यों ना लगे बुरा, क्यों ना लगे भाई। अगर आपको कोई कुछ देता है उसके बदले में कुछ लेता है कि नहीं लेता है? अरे कुछ तो लेता होगा। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो आपके से कुछ ले भी रहे हैं, तो क्यों नहीं दीजिएगा आप? जल्दी बोलिए आप। चलिए तो जल्दी से पहले आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम सवाल करेंगे एक अच्छे सवाल के साथ जो कि 2023 का सवाल पूछा गया है अभी सीजीएल प्री में। आप कर दिए? चलिए तो एक अच्छे स्माइल के साथ कहिए, आई एम रेडी सर। आप सवाल कराइए जोश के साथ। सवाल करें, सवाल करिए। ये सवाल आपको दिखेगा। देखिए सवाल क्या है कि एक टायर में 3 पंचर है। बहुत बदनसीब बात है भाई, सच बताओ। अगर जा रहे हो कहीं बाइक से, पंचर हो गया और खासकर गर्लफ्रेंड के साथ हो और तब पंचर हो गया, मन तो करता है कि स्टीव को काट के, क्या क्या मन करता है वो तो आप खुद जानते होंगे उसमें। भाई मेरा तो नहीं है, मुझे नहीं पता है। आपका होगा तो आपका पता होगा, मेरा नहीं है भाई, तो मुझे पता है ना। मुझे कौन बनाएगा? देखो हमको भी कौन बनाएगा हमको, ठीक है। चलो एक मोटरसाइकिल है जिस पर कि 2 प्रेमिका जा रही है, ठीक है। हो गया भाई पंचर। अब बात है, पंचर एक पंचर नहीं हुआ, 3 पंचर हुआ है। 3 पंचर, ठीक है। पहला पंचर जो है वो अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका सकता है, ठीक है। दूसरा पंचर जो है वो अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका सकता है। अरे वो तीसरा पंचर जो है वो 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। तब बोला है कि यदि हवा का दर नियत दर से निकल रहा हो तो तीनों जो पंचर हुआ है वो एक साथ इस मोटरसाइकिल के टायर को कितना देर में बैठा देगा, मतलब पिचका देगा। इसका साफ सा मतलब है कि ये साजिश रचा हुआ है आपका दोस्तों का। आपका दोस्तों ने 3 पंचर कर दिया था। जलन है भाई, जलन। आप लेके जाइए गर्लफ्रेंड को और दोस्तों को छोड़ दीजिएगा, कैसे काम चलेगा बताइए, ठीक है। तो चलिए सवाल वही है, सवाल कुछ नहीं है, बस इसमें दे दिया है टायर वाला और पंचर वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए जो आपका पहला टायर है वो 9 मिनट में, जो आपका दूसरा टायर है वो 18 मिनट में, जो तीसरा टायर है वो 6 मिनट में। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इनका लेते हैं एलसीएम। ये बात पता होगा आपको, इसका लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। अब इसका एलसीएम तो 18 ही होगा क्योंकि 18 ही जो है ये सब काट देगा। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में और ये कटेगा आपका 3 बार में। यहां तक आपको 1 पैसे की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना भाई को ना बहन को, इन दोनों को, आप दोनों को 1 पैसे का भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बोला है कि यदि हवा का दर नियत दर से बह रहा है, मतलब बराबर से निकल रहा है और तीनों पंचर का हवा निकलना शुरू हो गया है, तो अब बता दो हमको कि कितना देर में ये टायर जो है वो पिचक जाएगा, यानी कि अरमानों की अर्थी उठ जाएगा 2, ठीक है। समझ रहे हैं भाई? तो सिंपल सा बात है कि इस 18 को पिचकाना है ये तीनों मिलके। पहला का क्षमता है 2,
दूसरा का क्षमता है 1 और तीसरा का क्षमता है 3। 3 2 5, 5 और 1 6। अगर ये 6 के साथ पिचकाना शुरू किया तो 3 मिनट में ही, मिनट में ही है ना, हाँ, 3 मिनट में ही ये हवा का ये टायर जो है पुश कर जाएगा। मात्र 3 मिनट में ही ये हवा का ये टायर आपका पुश कर जाएगा। तो कैसा लगा आपको हवा निकलने के बाद? ठीक है, चलिए, इस सवाल में कुछ नहीं था, बस ये सवाल इसलिए ले लिया कि ये सवाल था आपका टायर पर, और ये सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज इसका अलग था, इसलिए सवाल को उठा लिए। ऐसे सवाल तो ये नॉर्मल ही है, ठीक है। ऐसा सवाल आपको नॉर्मल सवाल अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा क्लास आपका ज्यादा हो रहा है, तो सवाल को हम बढ़ाएंगे और लेवल भी बढ़ेगा। तो तैयार होना है समझने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। अरे पढ़ना किसको पढ़ना है? पढ़े तो बहुत है, हम बीए तक पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ना है, अब सीखना है। मेरे पास सीखना है, सिर्फ समझना और सीखना है कि हाँ कैसे होगा और क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल करो अगला भाई। सवाल क्या है कि व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई, जबकि बी की क्षमता ए की आधी है। जो बोला गया उसको समझो, ठीक। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिन में कर सकता है, ये पूछा गया है। सवाल बहुत ही मस्त है और सवाल लेटेस्ट है। ये सवाल आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 प्री, जो अभी आपका हुआ है 2-3 महीना पहले, उसमें पूछा गया है। और अभी आपको क्या बोले हम कि आपके सामने जो सवाल होगा वो लेटेस्ट एंड बेस्ट होगा, ठीक है। चलो, एक काम ये जो है वो काम के 1/3 भाग को करता है, सॉरी 1/5 भाग को करता है 3 दिन में। समझना ध्यान से कि कैसे होगा। ए नाम का जो बंदा है, समझना भाई, ए नाम का जो बंदा है, ठीक है, ये 1/5 भाग को करता है 3 दिन में। बात को समझो ध्यान से, यही है ना, 1/5 भाग को करता है 3 दिन में, ठीक। 1/5 भाग को करता है 3 दिन। तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम हमेशा होता है 1 यूनिट या तो फिर 100 यूनिट, आप जो मर्जी है बोल लीजिए, लेकिन पूरा काम होता है 1, ठीक है। अगर ये 1/5 काम करता है 3 दिन में, तो ये पूरा काम करेगा, ये 5 गुना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 15। 1 का मतलब कितना आ जाएगा 15। यहां तक कोई दिक्कत आपको? 1 का मतलब कितना हो गया 15। इसका मतलब है कि ए जो है वो 15 दिन में काम को करेगा, ठीक है। ए जो है वो 15 दिन में काम को करेगा। आगे समझिएगा क्या दिया गया है। जबकि बी की क्षमता ए की आधी है, ठीक है। सबसे पहले क्षमता को देखिए, ये तो इसलिए बताएं कि आपको समझना है, लेकिन ये जो लाइन बीच वाला है ये इंपॉर्टेंट है। ये बोला गया है ए और बी रेशियो में लीजिए, और यही आपका जो क्षमता, यही आपका एफिशिएंसी है, यही आपका कुशल है, ठीक है। बोला गया है कि ए बी की क्षमता ए की आधी है। इसका मतलब है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि जो बी का क्षमता है वो ए की आधी है। तो भाई हम 2 और 1 कर दिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है सुनिएगा। अब बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को आधा भाग कितना दिन में कर देगा। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर आप देखें, ए जो है वो 15 दिन में पूरा काम करता है। यहां सुनिएगा, ए जो है वो 15 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। ए जो आपका है वो पूरा काम करता है 15 दिन में। तो यहां से पहले आप निकालिए टोटल वर्क। ये आपका एग्जैक्ट मान दिया हुआ है, यहां से पहले आप निकालिए टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क अगर निकालेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ ए और बी दोनों मिलकर ये काम करेगा।
अभी तक आपका सवाल में टोटल वर्क दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकालिएगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ हमका मेरा टोटल वर्क क्या है और कैसे हम इस सवाल को बनाएंगे? तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा? ए से निकलेगा, क्योंकि ए का मान दिया हुआ है कि ए 15 दिन में 2 यूनिट के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ए का दिन भी दिया हुआ है और ए का क्षमता भी दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है। तो हम यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, वो निकल जाएगा 15 गुना 2 कितना होता है? 30। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत आपको? कितना गया? 15 दूना 30। ठीक है। सबसे पहले ए और बी का लेना है क्षमता का अनुपात। बोला गया है कि जो बी का क्षमता है वो ए के आधी है, तो भाई आधी करना है तो 2 और 1 का ले लेंगे। ये 2 का आधा ही तो 1 है। ठीक है। दूसरा बोला गया है कि ए नाम का जो बंदा है वो 1/5 कार्य को कर रहा है 3 दिन में। भाई जब 1/5 काम को करेगा वो 3 दिन में, तो वो एक काम मतलब वो पूरा काम करेगा। 5 गुना कर दिया, कितना हो गया? 15। ठीक है। उस अभ्यास निकाले हम टोटल वर्क पूरा कार्य। पूरा कार्य मेरा दिया हुआ एग्जैक्ट मान 15, ए का मान तो ए गुना 2 कितना हो गया? 30। अब बोला है कि इस 30 काम को ए और बी दोनों मिलके, ठीक है, इस 30 काम को ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता 1, तो कितना हो गया? 2 और 1 3। अब मिल गया ये। उसके बाद ये नहीं बोला गया है इसके आधा काम को। ठीक है। सवाल को ढंग से पढ़िए भाई, सवाल को ढंग से पहले पढ़िए। आपको बोला गया है कि ए आधा भाग को कितना करेगा। ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 3 दूना 6, 6 से कटेगा 30, ये आपका 5 बार में, और यही आपका आया है 5 डेज, यानी कि 5 दिन में ये पूरा काम आपका जो है वो कर देगा ए और बी दोनों मिलकर, वो भी आधा भाग को। ठीक है। पूरा भाग बोलता तो आपका होता 10 दिन, लेकिन आधा भाग बोला है काम का तो वो हुआ आपका 5 दिन। यहां तक कोई दिक्कत आपको? आप दोनों भाई बहन में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो अभी तक आप लाइक क्यों नहीं किए हैं? अभी तक आप सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं? जल्दी बोलिए। ये दोनों काम अभी तक नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो हमको अंदर से ऐसा लग रहा है कि हमने सवाल को अच्छे से करवाया ही नहीं। हमको ऐसा फील हो रहा है कि हमने सवाल को आपको अच्छे से समझाया ही नहीं, इसीलिए आपको ना पसंद आया है और अभी तक आप लाइक नहीं किए। तो क्या हम ये मान लें और आप हमको मानने देंगे? तो जल्दी से भाई लाइक करो। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला भाई? सवाल को ध्यान से पढ़ो, और सवाल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट भी आना चाहिए। अब पता ही नहीं होगा तो कैसे? सवाल को कितना बार पढ़ लो क्या फर्क पड़ता है? जब टाइम एंड वर्क का सवाल कभी आप करवे ना किए, पहली बार कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, सवाल हो नहीं रहा। ठीक है। तो वैसा बात नहीं है, कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए और उसके साथ साथ आपको सवाल भी पढ़ना है, ताकि समझ में आए कि हाँ भाई सवाल भी पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट भी कर रहे हैं, तो हमको तब आपसे जाके सवाल जो है वो बन जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल क्या है आपका कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बे 5 दिनों तक काम साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को ए और नहीं ये नहीं है, यहाँ दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में, वो सवाल हम मेरे पास एक है। ठीक है। तो आपके पास जो दिख रहा है वो गलत पढ़ दिए। दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। कोई असाइनमेंट होगा उसको कॉपी करना होगा। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 कॉपी करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर कोई बंदा 75 पेज को कॉपी कर रहा है 12 घंटे में,
तो सबसे पहले वहां से जाएंगे हम 1 घंटा के पास, उसके बाद अगर सवाल मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 12 घंटा में कर रहा है कॉपी 75 को, ठीक है, तो वो 1 घंटा में कॉपी करेगा 75/12। ठीक, लेकिन ये चीज को आपको लिख के नहीं करना है, इस चीज को लिख के नहीं देखना है, इस चीज को अपने दिमाग में देखना है कि हाँ कैसे होगा। इसको दिमाग में रखना है कि ये जो है वो कॉपी करेगा 75/12, 1 घंटा में इतना को कॉपी करेगा इस क्षमता के साथ में। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे बोला गया मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। दिशा है और एक मोहित है ना, एक दिशा है और एक मोहित है। ठीक है, इसी कॉपी यानी कि जो 75 है, इसी कॉपी को 10 घंटा में मोहित जो है वो कॉपी कर देगा। ठीक है, ये कॉपी कर देगा। अब बोला गया है कि पूरा कार्य आपको, देखिए इस सवाल में जो है वो टोटल वर्क दिया हुआ है कि तुमको 150 कॉपी को जो है पांडुलिपि को कॉपी करना है। टोटल वर्क जो आपका है वो कितना है, 150, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसी को कॉपी करना है, और ये कॉपी कौन करेगा, ये दिशा और मोहित, अब ये दोनों मिलकर करेगा। अभी तक ये अलग अलग कर रहा था। ठीक है, अभी तक ये काम को अपने अपना अलग अलग कर रहा था, दिशा अलग काम कर रहा था, मोहित अलग काम कर रहा था, लेकिन अब जो काम होगा वो 150 कॉपी जो करना है वो दोनों साथ मिलके करेगा। ठीक है, तो ये होगा 75/12। ये जो आपका निकला है वो क्षमता है 75/10। भाई जब हम टोटल कार्य को दिन से भाग देते हैं तो जो निकल के आता है वो क्षमता आता है। अगर 20 काम को हम 5 दिन में कर सकते हैं, तो हम अगर 20 काम को भाग देंगे 5 से तो आएगा 4। तो जो 4 आया है वो मेरा क्षमता है। इसका मतलब है कि हम एक दिन में 4 चीज बनाते हैं, तब जाकर के 20 चीज मेरा पूरा हो जाता है। ठीक, यानी कि अगर 20 घर को बनाना है, सॉरी घर तो बड़ा हो गया, अगर 20 कलम को बनाना है तो हमको लग रहा है 20 कलम बनाने में 5 दिन। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक दिन में बनाते हैं 4 कलम, तब जाकर के मेरा 20 कलम बनता है 5 दिन। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो उसी तरह जो निकल जब टोटल वर्क में हम भाग देते हैं एक दिन से, तो जो मेरा वो निकल के आता है वो क्षमता आता है, वो एफिशिएंसी आता है। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी हो गया। अब ये टोटल वर्क है, और इस टोटल वर्क में हम भाग दिए हैं इससे, तो ये कितना आएगा, देखिए आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 150 बट्टे में एलसीएम कितना हो गया, ये 60। ठीक है, 75 गुना 5, ये ऐसे होगा भाई, 75 गुना में 5, इसको गुना नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ होगा 75 गुना में 6, समझिएगा, गुना नहीं करना है, गुना कीजिएगा तो लंबा चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाटा बड़ा है तो वो लंबा हो जाएगा, समझिएगा। हम क्या किए कि जब एलसीएम लिए तो एलसीएम में ये तो आएगा भाई, एलसीएम तो आता होगा। 12 पंचे 60 गुना कर दिए 5 से, 10 छक्का 60 गुना कर दिए 6 से। ठीक, यहां से क्या करना है आपको कि ये 75 जो आपका है इसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, मजा आ जाएगा। जब ये कॉमन को ले लिए, 75 को कॉमन ले लिए, तो मेरा अंदर कितना बचा, सिर्फ 5 और 6। यहां पर था 75, ठीक है, दोनों जगह था। हमने दोनों 75 को बाहर में ले लिए कॉमन, तो बाहर में बचा 1 75, अंदर बचा 5 और 6 11। अंदर कितना बचा, 11। 75 से कट जाएगा 150 दो बार में, ये 60 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 120। 120 बटे 11, 120 बटे में 11, इसका कितना आएगा, ये पूर्णांक में है। 11 गुना 10 110 होता है, 10 120 होता है। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। 11 गुना 10 110 और 10 20, 120 बटे 11। ठीक है, कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है
भाई जब भाग दोगे आप 120 में तो 11 दाएं के 110 होता है, ठीक है, और 10 बच जाएगा, अब बटे में आपका 11 रहेगा ये, तो यही आपका होगा आंसर। यहां तक भाई आपको एक जरा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सवाल को करने में, क्योंकि इस सवाल में कुछ था ही नहीं, सॉरी था तो बहुत कुछ, लेकिन सोचना पड़ेगा तब जाकर के ये सवाल आपसे अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया? अगर आपको दिक्कत हुआ भी होगा तो वो यहां होगा कि इसको आपने कैसे किया। रुकिएगा, देखिए 75 वो कॉपी करना है, वो टाइम ले रहा है 12 घंटा, तो एक घंटे में कितना करेगा? 75/12, यही मेरा एफिशिएंसी होगा। और इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर हम 20 दिन में, सॉरी अगर हम 20 काम करते हैं 5 दिन में, इसका मतलब है कि जब 5 से भाग देंगे हम 20 में तो वो 4 आएगा, जो 4 निकल के आ जाए वही मेरा क्षमता है। यानी कि हम बना रहे हैं एक दिन में 4 कलम और हम 5 दिन में बनाएंगे 20 कलम, यही मेरा क्षमता है, ठीक है। इससे अच्छा और हम क्या बता सकते हैं आपको? सिंपल सवाल समझिए कि अगर आपको निकालना है क्षमता तो टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे अपना दिन से, मेरा क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है, समझिएगा, ठीक है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य का कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल है। आप समझ लो, ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है, ठीक है। यहां पर ए लो, यहां पर बी लो। कुशल का मतलब होता है क्षमता, ठीक। अगर कुशल बोलता है इसका मतलब है कि हम आपसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, ठीक, 3 गुना ज्यादा पावरफुल। तो अगर ये 1 है तो ये 1 का 3 गुना 3 ही होता है, ऐसा थोड़ा 4 हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि 3 अधिक है तब जाकर के 4 होता, लेकिन अधिक तो नहीं बोला है, बोला है कि गुना अधिक है, तो क्या करना है आपको? 1 से गुना करना है 3 में, यहाँ 3 आपका पहुंच जाएगा, ठीक। चलिए अब समझिएगा क्या बोला है कि ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर क्षमता मेरे पास ज्यादा होगा तो दिन हम कम लेंगे और समय कार्य को पूरा कर देंगे। अब आप बनाइएगा एक दिन में 4 कलम, हम बनाएंगे एक दिन में 8 कलम, तो जाहिर सी बात है कि आपसे ज्यादा पावरफुल है तो काम भी ज्यादा जल्दी कर देंगे और आप काम को कीजिएगा देर से, ठीक है। क्या बोला गया है कि ए जो है वो 24 दिन कम लेता है, कम या अधिक दोनों में अंतर, यानी कि उसका अंतर है। यहां क्षमता में कितना अंतर है? 2 का। भाई क्षमता में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। और जो आपका एग्जैक्ट मान दिया हुआ है उसमें कितना का अंतर है? 24 का। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का मतलब कितना आ गया? 12, ठीक है। 1 का मतलब कितना आ गया? 12। अगर 2 का मतलब 24 है तो 1 का मतलब कितना आ गया? 12। अब बात को ध्यान से समझिएगा, तो अगर ऐसा दिया है तो हमको तो निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, क्योंकि इसके बिना तो हम अधूरा है। अगर टोटल वर्क मेरे पास नहीं होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ सवाल को हम कैसे करेंगे? तो यह बोला गया है कि जब वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में कर पाएंगे। अब कौन सा काम करेगा वो जब टोटल वर्क होगा ही नहीं? अच्छा आप बताइए, आपको कोई काम हम ना दें, आपको हम ये बताए नहीं कि हाँ ये काम करना, और आपको हम ये बोले कि जाइए आप दोनों ये काम को कर दीजिए,
कहिएगा महाराज पहले ये तो बताइए कि हम काम क्या करना है और काम कितना काम है। ये तो आप पूछिएगा ना कि हाँ कितना काम है, तभी जाके काम करेंगे हम। तो हम आपको बताएंगे एक एग्जैक्ट मान कि हाँ भाई 150 या फिर 200 250 कार्टून को बनाना है, जाकर के तुम दोनों बना दो। तब कहिएगा हाँ ये एक बात है, अब जाकर के हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से निकालना है हमको टोटल वर्क। वो कैसे निकलेगा, हमको ए का मान दिया हुआ है तो हम ए से ही निकालेंगे टोटल वर्क। बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना, बी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो बी से आप टोटल वर्क नहीं निकाल पाइएगा। आपको ए के बारे में बोला है कि ए जो है वो 24 दिन कम में काम करता है, जो भी बोला गया है वो ए के बारे में। तो अगर ए के बारे में बोला गया है तो ए ही आपको निकाल के देगा टोटल वर्क। ठीक है, तो एक का मतलब 12, इस 12 गुणा कर देंगे 3 में, लेकिन 12 गुणा करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 12 या 36। इसको गुणा यहां मत कीजिएगा क्योंकि ये ए का है, ये बी का नहीं है। ठीक, तो टोटल वर्क हम निकाल के देगा ये वाला, ए देगा, ये ना कि हमको बी देगा। कितना है टोटल वर्क, 36। अब निकला है कि 36 जो है वो 36 मिनट काम करना है। अब जाकर के बोला है कि तुम दोनों जाओ, ए और बी तुम दोनों जाओ और इस काम को करके आओ। अब ए का क्षमता तो 3 है, बी का क्षमता 1 है। अब ए 3 क्षमता लेके जाएगा और बी जो है वो 1 क्षमता लेके जाएगा। 3 क्षमता 1 क्षमता कितना हो गया, 4 क्षमता। अब कुर्सी बनेगा एक दिन में 4 को, तो इस 4 कुर्सी बनाएगा एक दिन में, तो 36 कुर्सी बनाएगा 9 दिन में। ठीक है, 36 कुर्सी बनाएगा आपका 9 दिन में। समझ में आ गया। थोड़ा सा दिक्कत होता है कुशल वाला में, तो उसको आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिसका मान दिया हुआ, जिसके बारे में बोला गया है वही हमको टोटल वर्क निकाल के देगा, और टोटल वर्क निकालने के बाद ही आपका क्वेश्चन बन पाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला भाई, कि अमोल एक कार्य को 96 दिनों में और ईसा सामान्य कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 30 दिन तक साथ कार्य किया, ठीक है, और फिर ईसा ने कार्य को छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अमोल द्वारा लिया गया समय क्या है, ये बताओ। देखो छोड़ने वाला और ये सवाल है, ठीक है, छोड़ने वाला सवाल बहुत ज्यादा बनता है, इसमें बहुत वैरायटी बनता है, बहुत टाइप बनता है। ठीक है, तो छोटा सा लेकर हम शुरुआत करेंगे और आपको हम बहुत बड़ा टाइप तक बताएंगे कि हाँ जब सवाल को कोई बीच में छोड़ता है, कोई बीच में आता है, कोई घुसता है, कोई निकलता है, तब कैसे बनेगा, वो सारा सवाल को टाइप कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर को सीखना है तो भाई तो साथ में तो रहना ही होगा। ठीक है, चलो देखो क्या बोला गया है। अमोल और ईसा, अमोल है और ईसा है। ठीक है, अमोल जो है वो काम कर रहा है 96 दिन में और ईसा काम कर रही है 60 दिन। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि उन्होंने 30 दिन तक साथ में काम किया। समझिएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम कितना होगा ये तो हमको नहीं पता है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा वो हम दोनों को नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा अंक है इसके बारे में जानते हैं। जो 96 होता है वो 16 गुना 6 होता है। ठीक है, 12 गुना 8 भी होता है। ठीक है, होता 12 गुना 8 भी है, पर हम ले लिए 16 गुना 6। आप समझिएगा, अगर हम ये ले लिए, एक काम कीजिए 12 गुना 8 लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगा। 12 गुना 8, ठीक है, अब समझिएगा। अब देखिए इसका तो ले लिए, ये जो 60 है, 60 क्या होता है, 12 पंचे 60। 60 में तो 12 पंचे भाई 60 जो होता है वो क्या होता है,
12 गुना 5 होता है 7। ठीक है, 12 तो यहाँ पे आ गया है, 5 बचा हुआ है, इस 5 को ले लो। ठीक है, तो यही हो गया आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम हुआ, और ये जो एलसीएम है यही आपका टोटल वर्क मानना होगा, यही मेरा टोटल वर्क है। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो, बोलते नहीं, सो गए क्या? एक बात तो पक्का है कि कभी नींद आए या ना आए, तो पढ़ने टाइम नींद जरूर आएगा, बहुत भयानक आएगा, और खासकर मैथ। और मैथ में नींद इसलिए आता है कि इसे आप इंटरेस्टिंग के तौर पे नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं भारी के तौर पे कि यार ये सवाल भारी है, कैसे बनेगा। ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, जग जाओ। ओ बहन, कुछ तो बोलो। चलो, ये जो है वो क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब समझिएगा, ये टोटल वर्क हो गया। अगर यहां से निकालोगे तो 12 8 96, ये कट जाएगा, बचेगा 5। इससे ये कट गया, बचेगा 8। ये जो कट के आया यही क्या है, क्षमता है, यही एफिशिएंसी है। ठीक, अब समझना, अब बोला गया है कि ये दोनों जो है वो 30 दिन तक साथ में काम करता है, 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन तक साथ में काम करता है, इसका मतलब है कि ए 5 क्षमता के साथ और आई यानी कि ईसा 8 क्षमता के साथ, यानी कि दोनों मिलकर 13 क्षमता के साथ 30 दिन तक लगातार काम किया। 30 गुना 13 कितना होगा, 390, 33 39 390, कितना हो गया, 30 39 390। अब यहाँ देखो, इसको भी गुना कर लो, क्योंकि इसको जब गुना नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि शेष कितना बचा हुआ है। ठीक है, 8 पंचे 40 और गुना में 12 कितना हो गया भाई, 8 पंचे 40 और गुना में 12, 12 चौका 48, 480। ये कितना है, 480। आप समझो ध्यान से, अमोल और ईसा जो है वो 30 दिन तक लगातार काम किया है। जब 30 दिन काम किया लगातार साथ मिलकर, तो 390 काम जो है वो निपट गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इस 390 को अगर टोटल में से घटा देंगे तो जो मेरा बचेगा, कितना बचेगा भाई, 90 काम जो बचेगा वो मेरा रिमेनिंग वर्क बचेगा। यही काम मेरा बचा हुआ है, और इसी काम को जो करेगा यही काम करेगा। अब समझना, बोला गया है कि जब साथ में कार्य किया तो ईसा ने काम को छोड़ दिया। ये जो ईसा है ये काम को छोड़ दिया। अब एक काम में 2 आदमी था, एक अमोल था और ईसा था। ईसा तो छोड़ के चली गई, अब कहां गई पता है आपको। ठीक है, ये छोड़ के चली गई क्योंकि भाई थक गई होगी, भाई लड़की है काम कितना करेगी, थक गई होगी, ये छोड़ के चली गई। बचा कौन, आपका अमोल। इसी को ये पूरा काम करना पड़ेगा, चाहे मर के करे या जी के करे, यही काम पूरा करके जाएगा। अब अमोल का क्षमता कितना है, 5। अब ये अमोल जो है वो 90 काम को बेचारा अपना 5 क्षमता के साथ 18 दिन में पूरा करेगा, और यही आपका आंसर होगा, डी नंबर 18। डी नंबर 18 शेष काम ही पूछा है। अगर पूछता कि पूरा काम कितना दिन में हुआ तो वो होता 31 दिन काम पहले से कर रहा था और 18 दिन काम और किया, वो हो जाता 48 दिन। लेकिन वो नहीं पूछा गया है, पूछा गया है शेष काम। शेष काम 90 है, 90 काम को ए 5 क्षमता के साथ, अमोल 5 क्षमता के साथ 18 डेज में समाप्त किया। ठीक है, तो ये सवाल छोड़ने वाला है, तो सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सवाल आपका बनेगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। और सवाल क्या है भाई कि ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा
बी अकेले 3 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। क्या बोलता है कि बी जो है वो अकेले 3 दिन कार्य करता है फिर छोड़ देता है, ए को शेष काम करना है। ठीक है, इस सवाल को अपने से कीजिए, तब तक हम देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं। जी, आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिएगा ध्यान से, ए और बी जो है, ए और बी, ए काम कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम कितना होगा? 30, ये 3 और ये 2। भाई 10 और 15 ही है ना, 10 और 15 ही है। ठीक है, बोला है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। समझिएगा, बी जो है ये जो है वो 3 दिन तक काम किया अकेले, यानी कि 3 दिन काम करेगा। बी का क्षमता कितना है? 2 क्षमता के साथ करेगा, तो 3 गुना 6 काम जो है बी कर दिया। बी जो है वो 6 काम कर दिया। अब टोटल वर्क में से 6 काम को घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 24 काम। मतलब तो ये बनता है ना कि अगर हम टोटल बी जो है वो अकेले 3 दिन तक पहले काम किया और 3 दिन काम करने के बाद उसने छोड़ दिया। अब काम को अगर करके छोड़ दिया तो जो अगला काम होगा, जो शेष काम बचा हुआ है, वही काम तो ये करेगा। भाई ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब ये टोटल वर्क है 30 काम में 6 काम बी कर लिया 3 दिन, उसके बाद छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो वो काम तो हो गया, तो वो काम घट जाएगा कि बचेगा कितना? 24 काम। यही 24 काम को कौन करेगा? ए करेगा। यही 24 काम को ए करेगा। 3 8 24, 8 दिन में, 8 दिन में। भाई ए का क्षमता 3 ही है ना, तो 3 क्षमता के साथ 24 काम करेगा 8 दिन में। और कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। सी नंबर आपका आंसर है ये वाला। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा आगे। ठीक, आप समझो थोड़ा सा कंसेप्ट। ये देखो, मान लो कि इस पॉइंट से एक काम शुरू हुआ और इस पॉइंट पर वो काम खत्म हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट है समझना। इस पॉइंट से काम शुरू हुआ और इस पॉइंट पर काम खत्म हो रहा है। कोई बंदा ए जो है वो आया और वो इतना देर तक काम किया। ठीक है, कोई बंदा जो है वो आया और वो इतना दिन तक काम किया। कोई जो है वो इतना दिन तक काम किया, कोई बी नाम का बंदा है जो कि यहां तक काम किया। वो कितना है नहीं पता, लेकिन वो यहां तक काम किया है और यहां काम करने के बाद उसने छोड़ दिया। ठीक है, यहां काम करने के बाद उसने छोड़ दिया। अब मेन बात जो है वो ये बनता है कि इसमें समझना क्या है। इसमें समझना ये है कि अगर ए जो है वो 4 दिन काम किया अपना कुछ क्षमता के साथ, ठीक है, मान लो उसका क्षमता 2 था, तो शुरुआत में उसने 4 दिन ही काम किया 2 क्षमता के साथ, तो 4 दूना 8 काम हुआ। उसके बाद छोड़ दिया। बात कहना यह है कि यदि कोई काम शुरू हुआ है और उस काम में कोई जो है ए बी सी डी जो भी हो, अगर कोई पहले काम छोड़ता है तो उसका काम को उसको लात मार के बाहर निकाल देना। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जब सवाल कराएंगे तो वहां समझिएगा, वहां समझ में और अच्छा से आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई काम शुरू हुआ। ठीक है, आप एक घर बना रहे हैं, वो घर को शुरू किए। जब घर को शुरू कर लिए तो आप जब घर को शुरू किए तो आप एक लाए लेबर ठेकेदार को। ठीक, तो कोई जो है वो शुरुआत में काम किया। हम पूरे घर की बात नहीं कर रहे, पूरे दिन का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक दिन का, कि आप समझिए एक दिन का। अगर कोई 8 बजे शुरू किया और वो 10 बजे तक काम को छोड़ना चाहता है, वो कहता है कि हम 10 बजे काम करके छोड़ देंगे, तो
तो आप उसको क्या बोलिएगा कि एक काम करो, तुम अभी ये काम को छोड़ दो। इस बात को आप कहिएगा कि नहीं? क्योंकि भाई तुम 8 बजे काम शुरू करोगे, 10-11 बजे काम छोड़ दोगे तो काम मेरा होगा भी नहीं। तुम एक काम करो, तुम इस काम को पहले ही छोड़ के निकल जाओ। दूसरा आदमी है जो कि ये बोल रहा है कि हम 5 बजे 8 बजे से लेकर के आपका 4 बजे तक काम करेंगे। काम तो होता है 6 बजे तक, लेकिन हम काम करेंगे 4 बजे तक, और 2 काम जो बचा हुआ 2 घंटा का जो काम है वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो आप कहिएगा उसको कि आपको वो भी काम करना है, और उसको आपको गोड़ हाथ पैर जो भी पकड़ना पकड़ के आपको वो 2 घंटा काम करवा लेना है। मेरा बात समझ रहे हैं? जो आदमी पहले के 2 घंटा काम को करके छोड़ रहा है उसको लात मार के भगा देना है। जो आदमी 2 घंटा लास्ट में काम छोड़ रहा है उसका पैर पकड़ के उसको काम पर रख लेना है। अब 2 घंटा वहां कुछ भी हो सकता है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, 1 दिन 2 दिन, ठीक है, लेकिन ये है कंसेप्ट, और इसी पर हम कल सवाल करेंगे। अच्छा, ठीक है, इस पे सवाल आपका बहुत ज्यादा सवाल भी होगा, सवाल भी बहुत टाइप बनता है। तो ये कंसेप्ट है। हमको ये बताइए कि ये पूरे सवाल करने में आपको अच्छा लगा? जितना सवाल कराए हैं वो सभी सवाल को हम समझाए हैं, पढ़ाए नहीं है, ठीक है? पढ़ना नहीं है, सवाल को समझना है। तो अगर आपको सारा सवाल समझ में आया और अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक शेयर ठोक के जाइए, ठीक है? और लास्ट में एक कमेंट करना है अच्छा सा प्यारा सा, जिसको पढ़ के हमको अच्छा लगे। अनाप शनाप कमेंट मत करना। उसके बाद हाँ, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो कमेंट करिए, ठीक है? वो कमेंट करना है कि हाँ हमको यहाँ डाउट है, तो मुझे यहाँ समझ में हमको नहीं आया, आपको बताएंगे। लेकिन जब आपके सामने हम लाइव लेकर के आएंगे तो वहां भी अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो लाइव में आने में थोड़ा सा समय है, 5-6 दिन, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि इसके बाद ही आपको हम लाइव दें, क्योंकि बीच में छुट्टी हो जाएगा तो लाइव देने का मतलब बनेगा नहीं, ठीक है? तो हम क्या सोच रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ही आपको हम लाइव दें। तो क्या आपको लाइव पढ़ना है? अगर लाइव पढ़ना है तो आपको सारे जितना आपका अंदर में जोश है वो जोश के साथ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास होगा तब जाकर के लाइव दे पाएंगे हम, ठीक है? तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।